हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको जीवितपुत्रिका व्रत के बारे में बताएंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर वर्ष जीवितपुत्रिका व्रत होता है। इसे कुछ स्थानों पर हम जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं। पुत्र के कल्याण की कामना के लिए ही यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का नाम गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर जीवितपुत्रिका रखा गया है। इस वर्ष जीवितपुत्रिका व्रत या जितिया व्रत 29 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। जीवितपुत्रिका व्रत का मुहूर्त हमारे पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का प्रारंभ 28 सितंबर मंगलवार को शाम के समय 6:16 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 29 सितंबर बुधवार को रात 8:29 पर होगा। हमारी धार्मिक मान्यता है कि व्रत की उदय तिथि ही मान्य होती है, इसलिए जीवितपुत्रिका व्रत 29 सितंबर को मनाया जाएगा। जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्यास्त के बाद से कुछ नहीं खाती। महिलाएं सप्तमी के दिन नहाए खाए के बाद निर्जला उपवास करती हैं और नवमी तिथि को समापन करती हैं। इस व्रत को करने से संतान को दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखी जीवन प्राप्त होता है। जीवितपुत्रिका व्रत की कथा। जिमुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। इसके बाद जिमुतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास वन में चल दिए। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफ़ी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जिमुतवाहन की नज़र उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि वे हर रोज़ एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा, आज उनके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जिमुतवाहन ने कहा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, इसके बदले में वे जाएंगी। ऐसा कहकर जिमुतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उन्हें पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इसी बीच उन्होंने देखा कि जिमुतवाहन रो रहे हैं और कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जिमुतवाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की दया और साहस की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया और साथ ही उसे वचन भी दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार जिमुतवाहन के कारण नाग के वंश की रक्षा हुई। इसी के बाद से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवितपुत्रिका का निर्जला व्रत किया जाता है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से भगवान व्रती महिलाओं की संतान की रक्षा करते हैं। आप सभी को जीवितपुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।